देश के सबसे बड़े दलित नेता के रूप में पहचान रखने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी तो 2021 में टूट गई। पहले उनका चुनाव चिन्ह था बंगला छाप, लेकिन 2021 में वह चुनाव चिन्ह खत्म हो गया। लेकिन अब 3 साल बाद फिर बंगले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भवन निर्माण विभाग ने पहले जो आवंटित वो जो बंगला था, जो कार्यालय था लोक जनशक्ति पार्टी का, उसको खाली करने के लिए आदेश दिया है, जिसमें अभी पति पारस, जिनका लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और उनको अब खाली करने का आदेश दिया गया है। 7 दिनों की मोहलत दी गई है। 7 दिनों में उन्हें खाली करना है। 2 दिन बीत चुके हैं, 5 दिन अभी और शेष बचे हैं। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये बंगला है। यहाँ रामविलास पासवान, उनके पिता और उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान की तस्वीर है। तो पास में पशुपति पारस जी की तस्वीर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल दे रहे हैं और दावा क्या करते हैं कि हम एनडीए के पार्ट हैं। लेकिन अब उनको हाथ से यह बंगला छीनने जा रहा है। हमारे साथ एलजेपी राष्ट्रीय के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी हैं। सरवन जी, अब तो आपको लेटर मिल गया है भवन निर्माण विभाग से। 2 दिन बीत भी चुके हैं, 5 दिन समय बचे हैं। क्या खाली नहीं, 5 दिन काफ़ी है। आप जान लीजिए, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। सत्य को आप कितनों भी परेशान कर लो, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। हम लोग जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है, जो भवन निर्माण का गाइडलाइन है, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत पार्टी कार्यालय चलाने का हम पटना में अधिकार रखते हैं। और कल हमने विस्तार से आपके चैनल को बता भी दिया है। और आप जान लीजिए, भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो फैसला लिया गया पूरी तरह से अनलीगल है, कानून सम्मत नहीं है। हमने न्यायालय में पहले ही इसको चुनौती दे रखा है और जल्द ही न्यायालय का फैसला आ जाएगा। आप कह रहे हैं अनलीगल है। जो नोटिस आपको मिला है उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि बार बार आप आवेदन देते हैं लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, जबकि यह आवंटन है लोक जनशक्ति पार्टी का। वो पार्टी तो 2-3 साल पहले खत्म हो। मैंने कल ही बता दिया है कि 2021 में पार्टी टूटी और हमारी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में नाम दिया। सिलाई पार्टी का सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। पार्टी का आपको दर्जा मिला है, ना कि भवन निर्माण। अरे गजब बात करते हैं भाई। जब हमने कहा ना कि पार्टी जब टूट गई तो हमने भवन निर्माण विभाग को लिख के दिया कि पार्टी 2 धड़ों में बट गई। इसका नवीकरण लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जो चला आ रहा है आवंटन, उसको रद्द करते हुए स्टेट पार्टी का दर्जा है। स्टेट पार्टी, हमने कहा ना गाइडलाइन, आपको स्पष्ट हम बता रहे हैं कि जो रूल है, जो गाइडलाइन है, 2021 से हम पत्राचार कर रहे हैं और 2021 से आज कितना 3.5 साल हो गया। 3.5 साल से हम अवैध नहीं थे। आज नींद टूटी है भवन निर्माण विभाग की। यदि उनको आवंटन रद्द करना था तो 3.5 साल तक वो किसका इंतजार कर रहे थे? किस बात का इंतजार कर रहे थे कि 3.5 साल 3 साल बाद किसी नेता का दबाव आएगा, किसी पार्टी का दबाव आएगा, बिहार सरकार के किसी कद्दावर मंत्री का दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, उस प्रेशर में हम काम करेंगे। किसका दबाव? अब सारे लोग जानते हैं किसी एक खास पार्टी के नेता का दबाव है। तो हमको पूरा विश्वास है दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जस्टिस होगा, न्याय होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो लड़ाई है न्यायालय में उसकी जीत होगी। 5 दिन समय बचे हैं। कल संडे है, सोमवार मंगलवार 2 दिन समय बच रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर छुट्टी हो जा रही है। हमारे अधिवक्ता, हमारे पार्टी के पक्षकार न्यायालय में गए हैं। न्यायालय, उच्च न्यायालय में हम लोगों ने गुहार लगाया है कि अविलंब इसका सुनवाई किया जाए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग मनमानी पर कानून का गला घोटते हुए, न्यायालय का अवमानना करते हुए, न्यायालय की अनदेखी करते हुए एक तरफा फैसला ले रहा है, किसी के दबाव में फैसला ले रहा है। निश्चित रूप से 1-2 दिनों में न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी और निश्चित रूप से फैसला जो है हमारे पार्टी के पक्ष में आएगा। ऑर्डर नहीं मिलता तो फिर क्या करें? फिर हम खाली कर देंगे। जो न्यायालय का आदेश होगा, न्यायालय से ऊपर कोई, जो न्यायालय का आदेश होगा, न्यायालय में अब 2 दिन तक मामला लंबित रह जाता है तो न्यायालय का जो आदेश होगा, हमने कहा ना, जबरदस्त कानून सम्मत, न्याय संगत,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिहार सरकार के गाइडलाइन, सारे रूल नियम के मुताबिक हम अधिकार रखते हैं यहाँ पार्टी ये कार्यालय। मानते हैं कि 3.5 साल से आप अवैध रूप से रह रहे थे? अब 3.5 साल से लगातार पत्राचार हो रहा है। बिजली बिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से कट रहा है। लगातार भवन निर्माण विभाग हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में 3.5 साल से पत्राचार करते आ रहा है। 3.5 साल जब पार्टी टूटी, पहले हमने प्रथम पत्राचार किया, उसी समय हमको कह देते कि आप अवैध है, आप वैध नहीं है। इस एक सप्ताह में हम अवैध हो गए। क्या बात है भाई। तो ये श्रवण अग्रवाल जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और इन्हें कहा कि यह पूरी तरह से कहीं ना कहीं राजनीति साजिश है, क्योंकि जिस तरह से हम ये मानते हैं कि 2021 में पार्टी टूटी, लेकिन 3.5 साल से हम इस बंगले में हैं और लगातार हम पत्राचार भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के नाम से यह किया जाए। अभी तक इस पर कोई भवन निर्माण विभाग ने सुनवाई नहीं किया था, और अचानक अब पिछले 1-2 महीने से इसे खाली करने की बात भवन निर्माण विभाग कर रहा है। हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि अगर स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है तो हम इसे, अगर 7 दिनों की जो मोहलत मिले, इस दौरान अगर जो हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता है तो हम इसे खाली कर देंगे। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।